हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए आज का क्लास है हम लोग का मैथ का। जैसा कि हम लोग मैथ भी पढ़ रहे हैं ना, 10th का मैथ जो हम लोगों ने मैंने स्टार्ट किया है कंटिन्यू, कि वो 9.1 का चला था। बेसिकली मैंने इधर थोड़ा बहुत वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, सो इंग्लिश का ही वीडियो अपलोड कर रहा था, मैथ का नहीं कर पा रहा था एक्चुअली टाइम के कारण। वो तो मैं क्लास में भी अपलोड हो जाता है। तो आज 10th का मैथ का जो 9.1 हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें से आपका चैप्टर जो था वो 9.1, उसमें से सवाल हम लोग 8 तक तो क्वेश्चन हम लोगों ने बना रखा है। तो अब 9th क्वेश्चन होगा। तो देखो, त्रिकोणमिति है ये जो आप देख रहे हो कि जिसमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें है क्या कि भाई जो त्रिकोणमिति में हम लोगों ने पढ़ा है वैसा ही कुछ यहाँ भी फंडा है। बस एक्चुअल है क्या कि अगर आपको सही से आप त्रिकोणमिति पढ़े हो तो ये भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है ना, अगर कोई भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन आपको मिले। ये बार बार कहना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन करोगे तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन करना मत भूलो, है ना। तो खैर, तो चलिए आज का क्लास है क्या कि अब इसमें सवाल है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोला जा रहा है ना, ये क्वेश्चन में कि एक मीनार है ना, कोई एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो समझ लो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, मतलब इस तरह क्यों, मतलब कुछ इस आकार का होना चाहिए ना, मतलब ऐसे बोल रहा है। एक ये हो गया मेरा पाद बिंदु से, है ना, एक मीनार के पाद बिंदु से मान लेते ये मीनार है, और एक मीनार के पाद बिंदु से शिखर, इधर मैं शिखर मान लेता हूँ, ये शिखर है मेरा, और उसी पाद बिंदु से शिखर का भी है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। माना कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक, यहाँ के मिला। जब ये यहाँ के मिला तो ये 100% इसमें आके मिलेगा। जान रहे हो, समझ रहे हो ना। हाँ, सीखिए। तो अब ये हो गया मेरा मीनार, है ना, ये क्या है, मीनार है, और ये क्या है मेरा, ये भवन है। हाँ भाई, भवन है। चलो मैंने इसका नाम भवन दे दिया। तो ऐसे है ना, एक का है 60 डिग्री, है ना, ये जो है मीनार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये है 60 डिग्री, और ये है 30 डिग्री। चलो ये भी मैंने ले लिया। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ये जो मीनार देख रहे हो ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। तो अब ज़रा देखो, मीनार की ऊंचाई तो 50 मीटर है, भवन का नहीं है, तो फिलहाल हम लोग मान लेते हैं इसका, क्या मान लेते हैं, h मीटर है। और चलो ये भी दे रखा है। और अब बोल क्या रहा, अब इसको हमको बनाना है। तो जो भी हम लोग मान रखें ना भाई, उस मान को हमको लिखना है, जो भी मान है मेरा, जैसे कि जो हम लोगों ने माना। तो ऐसा करते हैं, इसका नाम ले लेते हैं तो बेटर रहेगा। नाम ले दे देंगे ना तो बनाने में भी ना हम लोग को आसानी होगी। तो चलो A B C, और ये मैंने इसका मान D दे दिया। तो चलो इसे बनाएंगे कैसे। चलो देखो, है क्या कि पहला तो मान लेते हैं भवन का ऊंचाई हम लोग माने हैं। तो माना कि भवन की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। माना है मैंने h मीटर है, h मीटर ले लिया मैंने। अब हमको, चलो यही तो सिर्फ हम लोग माने थे, अब लेके चलना है क्या कि पहले तो हम त्रिभुज ले लें। त्रिभुज ABC में पहला ले लो, त्रिभुज ABC में आपको पता है ना कि ये तो मेरा यहाँ भी एक समकोण है, नहीं है, ये मेरा समकोण है। तो यहाँ भी ये भी ऐसे करके क्या क्या पूरा का पूरा समकोण में आ रहा। अब है क्या कि समकोण के सामने वाला भुजा, ये तो मेरा कर्ण, तो ये भी कर्ण, इसके सामने वाला कर्ण। अब जान रहे हो ये कर्ण हो गया, कर्ण है। लेकिन जरा देखो तो मेरा लंब दिया हुआ है, आधार निकालने बोल रहा है, ये ना निकालने बोल रहा है। तो चाहे भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा, तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भवन की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। चलो निकालते हैं। तो ये दिया हुआ है, लंब ले लो, ये दोनों का ले लेंगे, ये निकल जाएगा तो इसका निकल जाएगा। तो चलो निकालते हैं क्या, ABC में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC जो ले रहे हो, तो ज़रा ये बताओ कि ये लंब दिया हुआ है ना, लंब, बट आधार है, निकालना है पहले हमको। तो आधार क्या हो गया, BC। मेरे पास तो है नहीं, तो फिर भी मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं आधार
इजकल टू, ये किसका फॉर्मूला पुट होगा भाई, यहाँ पे ये किसका, लंब बटा आधार किसका है, टेन का, टेन थीटा का। तो थीटा की जगह कितना 60 डिग्री का लोगे आप, पता है ना। लंब है आपका 50, आधार कुछ भी नहीं तो BC मान लो, है ना। अब आपको पता है tan 60 का मान होता है √3, कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया मेरा BC √BC यानी √3 BC इजकल टू क्या 50। अब ये √3 को उधर भेज दो, यहाँ तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, आप जानते हो, मल्टीप्लाई को इधर भेज दो तो हो गया BC इजकल टू 50 √3। इतना आया, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। इसको जब हम लोगों ने समीकरण 1 माना तो अब क्या करना है, पुनः हमको इसको सॉल्व करना है। BC तो हम लोगों का निकल गया, अब हमको निकालना है भवन। तो पुनः या फिर अगेन ले लो, अगेन ही ले लो, अगेन त्रिभुज किसमें, BCD में, BCD में भवन वाला निकाल रहे हैं ना हम लोग। ये तो मेरा मीनार का निकल गया, अब भवन का निकाल रहे हैं। तो भाई ये देखो भवन में क्या निकालना है हमको, फिर से लंब लेना है और ये आधार लेना है, लंब बटे आधार इजकल टू ये tan का फॉर्म, tan थीटा का फॉर्मूला है। थीटा की जगह कितना पुट करना है हमको, 30 डिग्री। अब जरा ये देखो कि लंब जो देख रहे हो, लंब कितना है, h माने हैं ना हम लोग, h ले लिए। आधार क्या है, आधार हम लोग का अभी जस्ट निकाल चुके हम लोग, देखो तो आधार निकाले हैं ना अभी कि नहीं निकाले हैं, देखो अच्छे से देखो तो आधार निकाले हैं √ ये कितना है 50 √3 इजकल टू, इसका मान क्या होता है, देखो पहले है क्या कि पहले जैसे कि हम लोग क्या लिए, लंब लिए, लंब का मान मेरे पास था ना कि नहीं था, लंब का मान था तो हम लोग लंब ले लिए। और अब √3 का वैल्यू लोगे तो होगा 1/√3, 1/√3, इसका भी वैल्यू ले लिए। अब पहले हमको इसको सॉल्व करना है, तो ज़रा बताओ यहाँ सिर्फ h है तो क्या बाय 1 ले सकते हैं हम इसके नीचे, अपने मन से लगा सकते हैं। जब 1 लगा सकते हैं तो आप इसके बारे में आपको पता होगा कैसे तोड़ते हैं, देखो कैलकुलेशन में बता रहा हूँ। h है तो अपने मन से मान लिए 1/50 √ कितना है 3। अब इसको जब तोड़ेंगे ना तो इस तरह होगा h/1, ये भाग में ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो हो जाएगा √3/50। क्या होता है जब भाग गुना में बदलता है ना तो ऊपर नीचे हो जाता है, यानी 50 नीचे आ जाएगा, √3 ऊपर चले जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो गया, इस तरह से कोना कोनी गुना नहीं करोगे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ऊपर का जो है टर्म्स उसको नीचे के साथ गुना करो और उसको डायरेक्ट लेके चले जाओ ना, क्या हो गया √3 बटे 50 ऐसे होगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो करो तो क्या निकलता है मेरा, जब ऐसे करेंगे तो क्या निकलेगा, देखो तो ज़रा, तो क्या निकला ऐसे, तो यानी यहाँ से हम कैसे करेंगे, यानी इसको इसके साथ, नीचे को ऊपर के साथ, यानी ऊपर में h है तो इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा मेरा √3h इजकल टू, अब 1 इंटू करोगे 50 के साथ तो 50 ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग, 50 होगा। अब इसको बट्टे में ला लेना चाहिए ना, चलो इसको बट्टे में ला लेते हैं तो शायद बेटर रहेगा हम लोग के लिए, बट्टे में ला लेंगे ना तो मतलब इसका निकालना आसान हो जाएगा। कर लो तो इसको इसके साथ करो, क्या क्या निकाले हम लोग, लंब निकाले, लंब का पुट कर दिए तो हो जाएगा, इसको ऐसे निकाल लेते हैं तो हो गया √3h बट्टे 50 आ गया इजकल टू, यहाँ पे क्या आया 1/√3 था। आपको पता है ना ये भाग है, उधर इधर आके गुना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, अभी कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या करोगे √ यहाँ पे क्या आया √3 गुना √3h इजकल टू 50 नहीं होगा, 50 इसके साथ 50 गुना 1 50। अब देखो √3 यहाँ 2 है, √3 गुना √3 सिर्फ क्या होगा 3h है इजकल टू 50 आया। अब ज़रा ये बताओ कि यहाँ 3h के साथ मल्टीप्लाई में है ना, इसको इधर भेज दो तो हो गया h इजकल टू 50/3। 3 से कट रहा है क्या 50, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो वो पूर्णांक वाला इसका निकाल लो, तो 16 तिया 48 है ना, ये आप जानते हो 16 3 जा क्या होता है 48 होता है, 16 3 जा 48 होता है, तो चलो वही हम लोग निकाल लेते हैं। 16 3 जा तो क्या हो जाएगा 16 3 जा 48 प्लस 2 50, तो ये रहा मेरा मीटर, आंसर हो गया। h किसका, भवन का निकला, ये
हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? देखो मैथ समझना बहुत आसान है, बस है कि आप बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, है ना, पूरा का पूरा लिखते चलना है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं। अगर दिक्कत होता है मैथ में कहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्या कि अगर आपको कोई भी सवाल में दिक्कत होता है ना तो आप कमेंट करो, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। पहले आप बोलोगे तो सही, आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप वो उस चीज़ को मेरे सामने बोलो, मतलब कमेंट के जरिए बोलो, सामने तो बोलोगे नहीं, आप सोचोगे आप कहाँ हम कहाँ। तो भाई कमेंट के जरिए आज अभी के टाइम में कोई किसी से दूर नहीं है, सब नज़दीक है। कहने का तो सब दूर है लेकिन सब नज़दीक में है भाई। जब से फ़ोन आया ना झूठ की खेती कुछ ज़्यादा होने लगा। तो चलो खैर कोई नहीं। तो अब इसको हम मिटाते हैं ना, इरेज कर रहे हैं, फिर अगले सवाल की ओर चलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो या लिखते चलो, कॉपी कलम निकाल के। अगर चाहते हो मैथ अच्छे से बनाएं तो जब भी स्टार्ट हो तो कॉपी कलम लेके बैठना है। तो फिर अगला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ें। तो अगला सवाल देखते हैं क्या है ना। देखो मैं कैलकुलेशन भी समझा रहा हूँ, है ना, एक एक करके कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ, तो बेटर रहेगा। अच्छे से देखोगे तभी तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। एक 80 मीटर ऊंचे सड़क के दोनों ओर आमने सामने, है ना, सड़क के, है ना, समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं। एक सड़क है, कोई भी एक सड़क है, जैसे आपके घर के आगे कोई सड़क होगा, सड़क है इस तरह से, इसके आमने सामने एक खंबा यहाँ भी है और एक खंबा यहाँ भी खड़ा है। दोनों समान ऊंचाई वाला खंबा है, कोई भी दोनों में अंतर नहीं है, समान ऊंचाई वाला खंबा है। फिर बोलता है खंबे लगे हुए हैं, इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब है ऐसे टकरा रहा है, यहाँ के एक तो यहाँ टकराएगा, एक फिर ये आके इससे मिलेगा, यहाँ पे ऐसे करके ये मिल रहा। अब बोल रहा है दोनों का एक का, यानी इस पहले का हो गया मेरा 60 डिग्री का कोण बन रहा है और दूसरे का 30 डिग्री का, 30 डिग्री है ना भाई, हाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब बोल क्या रहा है कि जो मेरे पास दिया हुआ पहले ये मान लो। अब है क्या कि मेरे पास तो कुछ दिया हुआ है नहीं कि खंबे की ऊंचाई क्या मेरे हमको पता है नहीं। तो भाई इसको हम खंबे की ऊंचाई जानते हैं एच से हाइट होता है, सो हम हमेशा एच ए मान लें, जानते हैं ना, एच से हाइट ऊंचाई निकालना है। तो अगर ये एच दोनों समान है तो ये एच तो ये भी एच, समझ रहे हो ना, दोनों एच ही हो जाएगा मेरा। तो बेटर रहेगा इसका नामकरण कर लें, नाम ले लो, ए बी सी डी और ई, दोनों का हम लोगों ने नाम लिख दिया। चलो अब नाम लिखने के बाद क्या करना है, तो बोल रहा है एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण इतना है, तो खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब खंबे से बीच की दूरी क्या है वो हम लोगों को निकालना है, जिसमें कि इन्होंने पहले बोल दिया है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, मतलब पूरा का पूरा जो लंबाई है ना वो 80 मीटर का है, ये 80 मीटर है, मतलब ए से सी तक की लंबाई 80 मीटर है। तब तो ये तो बताना होगा ना ए से बी तक की लंबाई और बी से सी तक की लंबाई क्या होगी, आपको पता है। अगर ए से लेके बी तक की लंबाई अगर हमको पता चल जाए तो बी सी की लंबाई तो तुरंत पता चल जाए, क्योंकि 80 में अगर माइनस कर देंगे तो, समझ रहे हो ना। बस तो अब क्या करते हैं, इसको फिलहाल के लिए कुछ नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है इसको हम x मान लेते हैं। जब इसको x माने तो गारंटी है बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें x माइनस करेंगे। मैंने बताया आपको क्या, मैंने ए बी की लंबाई x माना, x जब हम लोगों ने माना तो अगर 80 में x माइनस कर देंगे तो आई थिंक ये निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। देखो तो यहाँ पे कर लेते हैं 80 माइनस x, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका निकल जाएगा, ये हो गया मेरा इसकी दूरी, क्या 80 माइनस एक्स। चलो हम लोगों ने अब इतना कुछ तो मान लिया, तो पहला चलते हैं त्रिभुज ए बी ई में। तो जो माना पहले लिख लो, माना कि खंभे की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, खंभे की दोनों खंभे की ऊंचाई h मीटर मान लिए। और ए, अब फिर क्या माने, ए बी की दूरी क्या है, x मीटर है ना। फिर बी सी की दूरी बराबर 80 माइनस x मीटर है। चलो ये तो हम लोगों ने मान लिया। अब हमको त्रिभुज लेके चलना है। त्रिभुज किसका लोगे, त्रिभुज पहला लेंगे ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में।
त्रिभुज ABE में क्या कहता है, ये हो गया मेरा लंब और ये हो गया आधार, ये तो कर्ण है, हमको निकालना आधार बोल रहा है, तो लंब बटे आधार लेंगे। तो क्या ले लेंगे, लंब बटे आधार। ये किसका फॉर्मूला है भाई, tan का, tan कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, थीटा का होता है ना। तो चलो लंब इन्होंने दे रखा है मेरा h, ठीक, आधार क्या है x, और ये इसका tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, कुछ भी नहीं तो अपने मान से क्या मान लें 1 h। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, h गुना 1, h इजकल टू क्या हो जाएगा x√3, मान लिया। ये इतना जब हम लोगों ने माना तो इसको यहीं रहने दो, इसको मान लिए। अब ले लो अगेन त्रिभुज क्या है मेरा, अब ये ले लेते हैं BCD में, BCD में। भाई समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं 100% बताऊंगा। तो चलो अगेन त्रिभुज BCD में, तो BC पहला लेंगे लंब, आधार इजकल टू, ये किसका फॉर्मूला है tan थीटा की जगह 30 डिग्री लंब, क्योंकि ये tan थीटा का फॉर्मूला है, थीटा की जगह तो हमको लेके चलना है ना, लंब बाय आधार tan थीटा का मान है, आप जानते हो लाल कक्का वाला tan थीटा का, थीटा की जगह तो हमको 30 डिग्री लेके चलना, ले लिया मैंने। और ये याद रखना कि ये सब समकोण है भाई। चलो तो अब लंब कितना है h, देख रहे हो ना h का वैल्यू है, बट पुट करेंगे अभी फिलहाल h मैंने लिखा h। अब आधार क्या है भाई 80 माइनस x बराबर ये क्या होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है। चलो जब इसका में निकला मेरा 1/√3, तो आप देखो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, करना है ना भाई, इस तरह से करके ऐसे ऐसे होगा, तो करो। तो क्या हो गया h√3 इजकल टू 80 माइनस x ले लिया हम लोगों ने। अब ज़रा बताओ कि यहाँ h का मान हम लोगों ने निकाल के रखा है, इसका ऑलरेडी मान हम लोगों ने निकाल लिया है, तो क्या है भाई, तो h का वैल्यू यहाँ देखो ना, h का क्या है x√3 गुना √3 बराबर 80 माइनस x, √3 गुना √3 तो हो गया 3x बराबर 80 माइनस x। अब क्या करते हैं, x इधर प्लस में इधर ला लो, तो हो गया 3x, x है और ये x इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x बराबर 80, 3x 1x कितना हो गया भाई 4x बराबर 80। आपको पता है ना ये मल्टीप्लाई में है, तो x बराबर 80 बट्टे 4 कट गया, तो x बराबर क्या निकला मेरा मान 20 मीटर। चलो x ये निकल गया, अब इसकी दूरी निकालना है, क्या निकालना भाई BC की दूरी नहीं निकालोगे, BC की दूरी निकालना है ना। ये क्या निकला था मेरा x बराबर, ये ना निकला x, अब निकालना BC की दूरी, तो BC की दूरी, तो BC की दूरी क्या कहता है 80 माइनस x, 80 माइनस x, तो 80 x की जगह क्या 20 मीटर, तो हो गया, इसको माइनस कर लो ना, कितना हो गया तो ये हो गया मेरा 60 मीटर। एक तो ये हो गया, दूसरा अब क्या बोल रहा था है ना, पूरा का पूरा देख के चलना है 60 मीटर। और कुछ बोल रहा है क्या, और कुछ तो बोल रहा है, अच्छा खंबे की ऊंचाई भी बोल रहा था ना, खंबे की ऊंचाई किस फॉर्मूला में से उठ रहा है h इजकल टू, h का मान तो हम लोगों ने निकाला है, x का भी मान निकाला है, तो इसमें पुट करना h इजकल टू, तो चलो पुट करो, खंबे की ऊंचाई यही ना है h ऊंचाई, तो अब क्या निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है h इजकल टू 3√x, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं √3x, h इजकल टू √3x का मान हम लोगों ने निकाला, कितना है भाई 20 है ना, तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं इसको 20√3x हो गया आंसर। देखो तो कितना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अच्छे से पढ़ो, सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। मैं जब आपका फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक आएगा 10th वालों, आप लोग अगर पढ़ रहे हो मेरे पास,
तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएगा, इसकी गारंटी है। तो जब आपका अभी टाइम है, अभी अच्छे से पढ़ो, है ना। जब टाइम आएगा तो वो भी बताएंगे, जैसे अभी टाइम है तो मैं मैथ बता रहा हूँ, फिर अगला टाइम आएगा तो मैं फिर आपको जो VVI क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैं कराऊंगा। और आज के लिए बस एक ही क्वेश्चंस और होने वाले हैं, तो चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, है ना। पहले मिटाऊंगा तभी तो आगे जाऊंगा ना भाई। चलो मैं इसे देखो स्क्रीनशॉट लेते चलो इसका, चलो मिटाते हैं इसको। अब मिटा के फिर अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो धैर्य रखो, पेशेंस नहीं खोना है, आराम से पढ़ना है ना। कोई दिक्कत तो खास करके ये एक राज कभी तुम लोग को होने नहीं देगा, है ना। इस चीज़ पर बिलीव रखो, क्योंकि आज ही अभी तक की गारंटी है जो मेरे पास पढ़ा है फेलियर होने का चांसेस है ही नहीं, है ना। जो मेरे पास लड़के पढ़े हो ना, जो वीडियो देखोगे वो देख रहे हो, वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई जो मेरे यहाँ पढ़े हो कैसा लगा पढ़ के। ये 10th की बात हटाओ, अब पहले मैं तो सिर्फ पहले इंटर वाले को ही पढ़ा रहा था, इंटर में पढ़े हो ना, तभी बताना कि आपको कैसा लगा था, कि क्या आपको कभी भी तक ऐसा लगा कि सर गलत कर रहे हैं, क्या मैंने जो सजेशन दिया वो कभी फंसा या नहीं, ये ज़रूर बताओगे जो देख रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है 11 नंबर का। चलो इसमें तो भाई ये मतलब एक फिगर ऑलरेडी बना के ये दे ही दिया है, तो इसमें ज़्यादा तो हम लोग को प्रॉब्लम है नहीं। तो जब चलो फिगर दे दिया तो फिर भी हम लोग अपने से फिगर बना के देखते हैं, है ना। तो फिगर है यूं, इस तरह से फिगर है। और ये भाई साहब पहले नाम दे के रखे हैं A, B, C और ये हो गया D। इस तरह से इन्होंने पहले नाम दे रखा है। और ये बोल भी रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 20 मीटर है। इसका मतलब ये दूरी हमको पता नहीं होगा, वॉट है पता नहीं है, निकालना भी है। और ये कोण भी बता रहा है कि ये मेरा है 60 डिग्री का और ये 30 डिग्री का है। तो अब चलो 20 मीटर का दूरी, ये भी सब चीज़ दे ही दिया है, तो हमको सब इसका निकालना है। तो इसका देखो मानेंगे हमको पहले, क्योंकि ऊंचाई तो नहीं दिया है इन्होंने, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या ऊंचाई क्या है, h मान लेते हैं। यहाँ BC कुछ नहीं है तो मान लेते हैं x ही मान लेते हैं इसको, यहाँ तक का नहीं है तो इसको x मान लेते हैं, है ना। कुछ भी नहीं है तो x मान लिए। तो पहला लो भाई कि माना कि इसमें दिया क्या था, टावर, माना कि टावर की ऊंचाई h मीटर है, मान लिया टावर की ऊंचाई h मीटर है। और पूरा ये भी मान लेते हैं BC की दूरी क्या है, BC की दूरी कितना मान सकते हैं हम लोग, x मीटर है। तो अब करना क्या, आगे हमको सॉल्व करना है। तो पहला लो त्रिभुज ABC में, पहले छोटा वाला था बड़ा वाला, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब बट्टे आधार लेना है हमको, लंब बट्टे आधार, क्योंकि यही दोनों हमको निकालना है। लंब बट्टे आधार ये किसका फॉर्मूला है, tan का tan, थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री। लंब कितना है, h मीटर है, ले लो। आधार कितना है भाई, x है, ले लो। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 बाय 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, h = x √3। ये निकल गया मेरा किसका वैल्यू, तो h का वैल्यू। जब h निकल गया तो अब पुनः लेंगे त्रिभुज ABD में, अगेन त्रिभुज ABD में, तो फिर वही लो, लंब बटे आधार = लंब कितना है भाई बोलना तो जरा, लंब मैंने निकाला है, ये है किसका फॉर्मूला, tan किसका 30 डिग्री का। लंब तो अभी जस्ट निकाले, ये h निकाले ना, तो क्या हो गया x √3। आधार यहाँ देखो x में इसको जोड़ देंगे ना तो कर देते हैं 20 + x बराबर, ये किसका, ये इतना आता है, ये जानते हो, है ना, इतना आया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसको इसके साथ, तो हो गया √3 गुना x √3 = ये वहाँ चल जाएगा तो हो गया 20 + x। अब ये अंदर में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ देख रहे हो मल्टीप्लाई वाला सीन है, तो कर दो 3 × √3 × √3, जानते हो ना क्या होता है, 3x है, ले लो, बराबर 20 + x। अब क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है, x है, यहाँ भी x है, तो चर को चर के पास, अचर को अचर के पास भेज दो, तो हो गया 3x, इधर आ गया x = 20। यहाँ तक आ गया हम लोग का मान। अब क्या करना है, इसको उधर लेके जाओ, मतलब अब घटा दो ना, तो हो गया 2x = 20, देन x = तो क्या हो गया 20/2
2 कट गया, अब जाएगा नहीं, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा भाग में, तो निकला 10। तो x बराबर हम क्या लिखें 10। अब मेरा x का वैल्यू 10 निकला ना, इसका वैल्यू मैथ 10 निकला। तो भाई अब बोल क्या रहा था, और कुछ बोल रहा था क्या? हाँ, तो नहर की ये बोल रहा है चौड़ाई निकालने, पूरा का पूरा चौड़ाई निकालना है ना। तो पूरा चौड़ाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब ले लेते हैं समीकरण 1 को ले लेते हैं। जैसे कि ये था मेरा एक क्या समीकरण, इसको 1 मान लो, तो समीकरण 1 से ले लो। तो x का मान निकालें ना, यहाँ पे x का मान पुट कर देंगे। तो यार ले लेते हैं ऊंचाई से, या फिर बोल सकते हो समीकरण 1 से। तो चलो लो, तो क्या है h इजकल टू x अंडर रूट 3, x अंडर रूट 3 का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू क्या है, देखो x है ना, x का वैल्यू क्या है 10, तो बोल सकते हैं 10 अंडर रूट 3 मीटर। हो गया आंसर। देखो तो कितना मज़ा आया। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। तो चैनल को, जो भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। और दोस्तों में शेयर भी करो, पूरा फैला दो। अरे भाई कोई दिक्कत करेंगे तब ना भाई, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? आप लोग के लिए, आप लोग के भलाई के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। भलाई तो मेरा भी होगा भाई, हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो आपके लिए भलाई के लिए बना रहा हूँ। तो आप पूरा का पूरा शेयर करोगे, अच्छे शेयर करोगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि वो भी आसानी से अच्छे से पढ़े। तो आज के लिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो। कोरोना का टाइम चल रहा है, आराम से घर में रहो, कहीं बेवजह भटकना नहीं है। चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।